जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। द इंडियन खबर पर आपका स्वागत है। 22 जनवरी को राम मंदिर का भव्य उद्घाटन हो रहा है। इस उद्घाटन को राजनीतिक उद्घाटन बना दिया गया है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, आपको मालूम है कि 22 जनवरी को अपने जितने भी ब्लॉक लेवल है वो तमाम जगहों पर जो है प्राण प्रतिष्ठा को लाइव करने वाली है और उसका जो है राजनीतिकरण किया जा चुका है, यह आपको मालूम होगा। अब आपको बताते हैं कि राम मंदिर से जुड़ी दो बड़ी अपडेट आपके सामने साझा करने वाले। पहला ये कि राहुल गांधी ने राम मंदिर पर एक बड़ा बयान दिया है। दूसरा ये कि संजय राउत शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के बड़े नेता है, उन्होंने भी एक बड़ा बयान दिया और बयान के साथ जो है हलचल मच गया। उसी बयान को दिग्विजय सिंह ने भी शेयर किया है, साझा किया है और कई सारे सवाल भाजपा से पूछ लिए। आप संजय राउत ने कहा है कि राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है वो बाबरी मस्जिद से 3 किलोमीटर के दूरी पर निर्माण हो रहा है और जहां पर राम लल्ला का जन्म हुआ था उस जगह पर जो है मंदिर नहीं बन रहा है और बल्कि मंदिर 3 किलोमीटर दूर बन रहा है। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने कहा कि 22 जनवरी का जो इवेंट है वो एक राजनीतिक इवेंट हो चुका है, वो धार्मिक इवेंट नहीं रहा और राजनीतिक इवेंट के साथ ही साथ हम लोग इस 22 जनवरी को नहीं जाएंगे, कभी और जाएंगे, बल्कि मेरे पार्टी से कोई जाना चाहता है तो उसको ये इजाजत है, उसको वो छूट है कि वो जा सकते हैं। हालांकि राहुल गांधी को प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण नहीं आया। इसी खबर को विस्तार से बताते हैं कि क्या कुछ हुआ और कैसे कैसे क्या बयान आए, दिग्विजय सिंह ने क्या बयान दे दिया, उन तमाम विषय पर आपसे खुलकर बात करने वाले हैं। आपको मालूम होगा कि भारत जोड़ो यात्रा तीसरे दिन में प्रवेश कर चुका है। भारत जोड़ो यात्रा नागालैंड पहुंच चुका है और भारत जोड़ो यात्रा के नागालैंड पहुंचने के बाद अब यह तो स्पष्ट हो चुका है कि यात्रा जिस तरह से शुरू हुआ था उसमें अपार समर्थन जनता का मिल रहा है और नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्वोत्तर का जो राज्य है वहां पर राहुल गांधी से मिलने के लिए लाखों की संख्या में लोग भी आ रहे हैं, भीड़ भी लग रहा है, मजमा भी बड़ा बन रहा है। उसी बीच आज जो है नागालैंड में राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता की। उसमें राहुल गांधी से सवाल पूछा गया कि 22 जनवरी को जो राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है तो कांग्रेस पार्टी ने निमंत्रण को क्यों अस्वीकार कर दिया, जिस पर राहुल गांधी ने कहा कि रिलीजन बहुत पर्सनल चीज है, मैं सभी धर्मों के साथ हूं और मुझे अपने धर्म को दिखाने के लिए धर्म वाली टी शर्ट पहनने की जरूरत नहीं है। मेरे पार्टी से कोई जाना चाहता है तो जा सकता है मगर हम लोग उस दिन नहीं जाएंगे। राहुल गांधी का ये दो टोक बयान कहीं कांग्रेस का वोट बैंक की राजनीति को तो जरूर कम कर रहा है, मगर इतना जरूर है कि राहुल गांधी ने जिस साहस के साथ ये बात कही वो साहस शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या दूसरे जो तमाम राजनीतिक दल है उसके बड़े नेताओं के पास नहीं है। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा वो तमाम चीजें आपको खुलकर बताते हैं और समझाते हैं। राहुल गांधी से सवाल पूछा गया तो राहुल गांधी ने कहा कि 22 जनवरी का इवेंट राजनीतिक कार्यक्रम है, हम सभी धर्मों के साथ है, मुझे धर्म का फायदा नहीं उठाना है, मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं, मुझे मेरे धर्म को शर्ट पर पहनने की जरूरत नहीं। हालांकि जो भी वहां जाना चाहता है वो जा सकता है लेकिन हम उस दिन वहां नहीं जाएंगे। हमारे पार्टी से कोई जाना चाहता है वो जा सकता है लेकिन हम राजनीतिक इवेंट में शामिल नहीं होंगे। आपको बता दें कि आज जो है उत्तर प्रदेश के जो कांग्रेस के चीफ है अजय राय, वो उनका काफिला जो है आज अयोध्या पहुंचा था। उसी बीच एक कांग्रेस का कार्यकर्ता झंडा लेकर राम मंदिर के बाहर चला गया, जिसके बाद कांग्रेस का झंडा छीन लिया गया, पैर से लपेटा गया और उस कार्यकर्ता के साथ जो है कह सकते हैं कि बदतमीजी भी हुई, मारपीट की एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर आई है जिसमें उससे जबरदस्ती झंडा छीना जा रहा है। अब संजय राउत ने जो कहा है कि बाबरी मस्जिद जहां पर गिरी थी वहां पर राम मंदिर नहीं बन रहा है बल्कि राम मंदिर 3 किलोमीटर दूर बन रहा है। संजय राउत प्रेस वार्ता करते हैं मिलन देवरा के एग्जिट होने के बाद, कांग्रेस छोड़ने के बाद, तो वहां पर लिखते हैं कि बाबरी मस्जिद के बड़े गुंबद के नीचे ही भगवान श्री राम लल्ला का जन्म हुआ था, इसलिए वही मंदिर बनाने के लिए मस्जिद गिराई गई थी। फिर वहां से 3 किलोमीटर दूर मंदिर क्यों बनाया जा रहा है, ये बड़ा सवाल हो गया।
उसी को जो है दिग्विजय सिंह ने सवाल पूछा है कि मस्जिद गिर गई है, राम जन्मभूमि का फैसला भी आ गया है, तो फिर मंदिर 3 किलोमीटर दूर क्यों बनाया जा रहा है। ये काफी सारे बड़े सवाल है। 22 जनवरी का इवेंट पॉलिटिकल इवेंट बन चुका है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की अगुवाई वाली टीम ने इस पूरे कार्यक्रम को जो है एक राजनीतिक कार्यक्रम बना दिया है, और शायद इसी के बल पर 2024 के चुनाव को जीतने की तैयारी भी चल रही है। जनता किसके साथ है, जनता क्या सोचती है, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। मगर आज भारत जोड़ो यात्रा तीसरे दिन में प्रवेश किया, जनता का अपार समर्थन मिल रहा है, तो इस समर्थन को जनता किस तरह से देख रही है और 2024 में क्या कुछ होना है। और अगर आपको भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो के द्वारा जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, वहां पर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से ही जो है प्राण प्रतिष्ठा होना चाहिए या किसी बड़े शंकराचार्य के हाथों से होनी चाहिए, ये कई तरह के सवाल है। अगर आपको लगता है कि प्राण प्रतिष्ठा किसी शंकराचार्य के जरिए होना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। द इंडियन खबर की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।